करनी है आपकी। वो मैंने ओएमआर शीट भेजी थी, प्रैक्टिस कर रहे हैं सब बच्चे ओएमआर में? हाँ जी, किस किस बच्चे ने ओएमआर में प्रैक्टिस करी है पेपर्स की अभी तक? किसी ने नहीं करी? आवाज आ रही है ना मेरी? क्या आवाज कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। हाँ जी, ठीक है, तो ओएमआर में प्रैक्टिस जरूर करो अपना, अदरवाइज फिर आपको गलतियां होंगी और फिर करेक्शन नहीं हो पाएगी। चलो, कल कितने क्वेश्चंस करे थे प्रैक्टिस? कल मैम ने एक पढ़ाया था ना ये वाला, ये आपके इवनिंग शिफ्ट वाला प्री बोर्ड का पेपर है। एक सेकेंड। यस मैम, पढ़ाया था। हाँ, कितने क्वेश्चंस हो गए थे कल? मैम 16। 16 हो गए थे। चलो एक बार मैं फटाफट मैं लेती हूँ, फिर क्विज 1 से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर देने हैं आपने। इंग्लिश में करूँ हिंदी में करूँ? चलो फर्स्ट दिख मैम रहा है ना, इंग्लिश। दोनों दिख रहे हैं क्वेश्चन, फटाफट बताओ इसका आंसर। फर्स्ट का क्या है? मैम बी। बी है, मैम ठीक। बी। बी। अच्छा ठीक है, बी। सेकंड का? दिख नहीं रहा। अच्छा सॉरी, सेकंड का बताओ। मैम ए। सेकंड का क्या है? ए है, ठीक है। ओके, थर्ड बताइए। मैम थर्ड, ए। मैम ए। थर्ड का क्या है? ए है, ठीक है। फोर्थ का? मैम ए। डायबिटीज ए। ठीक है, ए है। अच्छा, डी क्यों नहीं है? क्रोनिक डिसीज। देखो क्रोनिक दोनों है, एस्मा भी है और डायबिटीज भी है, बट एस्मा जो है वो डाइट रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं है। अदरवाइज क्रोनिक दोनों है, याद रखनी है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, फिफ्थ। बी। अच्छा बी। अब इसमें बी। बी, बी। बी है ना सेकंड वाला? यस मैम। अच्छा, यस अब मैम। देखो इसमें एक गड़बड़ है कि इसमें क्वेश्चन हिंदी में गलत लिखा हुआ है, हीनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं लिखा हुआ, सूक्ष्म पोषक हीनता नहीं लिखा, सिर्फ हीनता लिखा है, ठीक है। तो ऐसे केस में इंग्लिश जरूर पढ़ लेना, कंफ्यूजन हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट, सिक्स्थ। मैम ए। मैम टोडलर। अच्छा, अब ये ए है। बताओ, ए बी क्यों नहीं है? मैम प्री स्कूलर 3 से 6 होते हैं। हम्म, प्री स्कूलर में 3 से 6 वाले आते हैं। 3 से 6 वाले आते हैं, पर 3 इयर्स तो इसमें मेंशन किया हुआ है, ओवरलैप हो रहा है। हम्म, फिर कैसे जस्टिफाई करोगे? कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो आपका प्री स्कूल की जो एज है वो आपकी काफी वाइड रेंज होती है, ठीक है। प्री स्कूल का हमने देखा कि स्कूल भेजने के लिए कोई ऐसा कोई फिक्स एज नहीं है हमारी, इसीलिए वो रेंज जो होती है वो वाइड होती है, काफी लंबी होती है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे को 3 साल की एज में स्कूल में डालना है, या इसको 2 साल में डालना है, या 5 में डालना है, या 6 में डालना है। इसीलिए उसकी जो रेंज होती है प्री स्कूलर वाली वो वाइड होती है, और इसमें हमें कितना दिया हुआ है? काफी नैरो रेंज दी है, 2 से 3, ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्यों नहीं है? इन्फेंट में क्यों नहीं आएगा? बताओ। उसमें 1 ईयर तक होता है। हाँ, इन्फेंट जो होता है 1 ईयर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चलो सेवन्थ मैम बताओ। उसका टॉडलर होगा फिर। हाँ, टॉडलर होगा।
डी। मैम हेयर एंड चिप नेल्स। डी है इसका। हाँ, तो ये तो सिंपल सा है, बाकी सारे केमिकल्स हैं, सिर्फ वो नहीं है। फिर 9th का, मैम सॉरी डी, 8th का, डी 8th का निकोलस एपर्ट। इसका इसका कौन? बी आएगा, निकोलस एपर्ट। हाँ, निकोलस एपर्ट। क्यों? क्योंकि कैनिंग को और क्या बोलते हैं हम? एपर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखनी है ये चीज। 9th का क्या होगा? एनसीईआरटी। डी आएगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आएगा, ठीक है। 10th का राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आएगा, ठीक है। फिर 11th। मैम इंग्लिश। हम्म, मैम फूड टेक्नोलॉजी। हाँ, मैम फूड फूड साइंस। साइंस। फूड मैम फूड टेक्नोलॉजी साइंस। कि फूड मैम साइंस? फूड साइंस। फूड साइंस। मैम अब ये देखो, डी आएगा, मैम फूड आपके साइंस। पेपर में फूड टेक्नोलॉजी आया था, इवनिंग वाले में फूड साइंस की डेफिनेशन आई है। हो सकता है बोर्ड में फूड प्रोसेसिंग की आ जाए या फूड मैन्युफैक्चरिंग की आ जाए, तो सारी डेफिनेशंस याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल स्टैंडर्ड। मैम ये नेशनल स्टैंडर्ड है। आईएसआई क्या है? आईएसआई नेशनल स्टैंडर्ड है। यस मैम नेशनल स्टैंडर्ड है। ओके। आईएसओ? मैम इंटरनेशनल। सीएसई? मैम वो भी इंटरनेशनल। एफपीओ? मैम वो नेशनल है। एफएसएसए? मे भी मैम वो भी नेशनल। नेशनल है। ठीक है। डब्ल्यूटीओ? मैम वो इंटरनेशनल। इंटरनेशनल हो जाएगा तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट आएंगे। हाँ, 13th। मोर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, आप ये बताओ मुझे, क्योंकि सेम किडनी क्वेश्चन वाले तो में नो आएगा नहीं। फाइबर। प्रोटीन भी। किडनी, देखो किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना। हाँ, तो फिल्ट्रेशन करना। तो अपने ये देखना है कि एक तो प्रोटीन, किडनी फंक्शन नहीं कर रही, दैट मीन्स कि लार्ज साइज का प्रोटीन वो नहीं फिल्टर कर पाएगी, इसलिए प्रोटीन कम देते हैं। सेकंड, ज़्यादा लिक्विड का लोड नहीं ले पाएगी, तो इसीलिए लिक्विड कम देते हैं, क्योंकि फिल्टर करना पड़ेगा। थर्ड, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या आपके जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपके मिनरल्स होते हैं बेसिकली, वो जो है वो फिल्टर नहीं कर पाते, तो इसीलिए ज़्यादा सोडियम, पोटेशियम और ये सब जो है हमें नहीं देने होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। यस मैम। बाकी अब ज़रूरी नहीं है किडनी पे ही आए, नेक्स्ट बाकी की डिजीजेस कॉमन भी पता होने चाहिए। डायबिटीज़ में किस किस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन होती है? शुगर और फैट। हाँ, शुगर एंड फैट। फैट और इसके अलावा हाई कैलोरीज नहीं देनी होती, सिंपल शुगर नहीं देनी होती, और हाई कैलोरी नहीं देनी, वो भी फैट से, ठीक है। और आपका हाई ओबेसिटी के केस में, उसमें भी फैट होगा। मोटापे में क्या देते हैं? फैट नहीं देते, और हम्म, वो उसमें भी वही है, हाई कैलोरी नहीं देनी, फैट एंड इवन शुगर भी रिस्ट्रिक्ट करनी होती है, ठीक है। तो ज़्यादा शुगर भी आपने उसमें भी नहीं देनी है ओबेसिटी के केस में। अच्छा, हार्ट डिजीज है तो क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी? जल्दी बोलो। हार्ट डिजीज है तो क्या होगा? कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो क्या होगा? आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो? मैम आ रही है। हाँ जी, जल्दी बताओ फिर आंसर। तो सिर्फ ऑयल और फैट नहीं देना, ठीक है, कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हार्ट डिजीज में, जो कि ओबेसिटी में होती है। अच्छा, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है किसी को तो मैम लो सोडियम। लो सोडियम फूड देना है, ठीक है, हाई सोडियम नहीं देना, और सेम फैट नहीं देना ज़्यादा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट आते हैं, मैम स्पेशल होम। क्या आएगा इसमें? स्पेशल स्पेशल होम। होम्स, ठीक है। अगला है मैम 15th, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। ओके, जो आपका ये है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है? हम लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, ठीक है। कुकिंग में क्या प्रिंसिपल है? हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। कैसे? हीटिंग। हीटिंग, ठीक है। हाई टेम्परेचर है। रोस्टिंग में क्या है? जल्दी बताओ। हम रोस्टिंग, डिहाइड्रेशन। रोस्टिंग में दोनों है, ड्राइंग भी हो रही है रोस्टिंग के टाइम पे और हीटिंग भी हो रही है, ठीक है। तो दोनों चीजें आएंगी, हीट रिमूव भी होती है और उसमें साथ के साथ आप ड्राई हीट बेसिकली अप्लाई करते हो रोस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। पिकलिंग में क्या होता है अचार डालने में? मैम ऑयलिंग। ऑयलिंग होती है बस। पीएच रिडक्शन, ठीक है। कैनिंग में क्या होता है? शुगर। शुगर, कैनिंग में सिर्फ शुगर होती है। अगर मैं वो केचप को कैन कर रही हूँ या मैं टोमेटो प्यूरी को कर रही हूँ, उसमें शुगर डाल रही हूँ? हम तो उसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट जाएगा। मेन कैनिंग में क्या होता है? कैनिंग में टेम्परेचर है, कुकिंग वाली कैटेगरी में आता है कैनिंग। और एयर रिमूव कर देते हैं, जब हम सील कर देते हैं उसको तो क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आएंगी। थोड़ा सा टेक्निकल आ सकता है पेपर इस बार, तो ध्यान रखना ये चीज, बहुत बेसिक पे भी मत जाना, कोई कोई थोड़े टेक्निकल डिटेल्स याद रखनी है अपने। फिर उसके बाद है आपका एडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? क्वालिटी के लिए होती हैं, ठीक है। क्वालिटी, इसके बाद आपका नेक्स्ट है 17। मैम बी। हाँ, क्योंकि क्या है, नाम ही लेबर है, मजदूर है, ठीक है। तो वर्कर्स, वर्कर को इसमें आएंगे लेबर में, ठीक है। नेक्स्ट 18th। मैम होम मिनिस्ट्री कब आएगा? होम मिनिस्ट्री कब आएगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। सिंपल आपका आंसर ये दिया हुआ है। अब होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारी चीजें करी हैं तो वो तो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। इसका मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ पता करने का। देखो क्वेश्चन में दिखा गया है, विच मिनिस्ट्री हैज क्रिएटेड वुमेन सेल टू लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन वर्कर। नाम में दिया हुआ है वुमेन वर्कर, तो वर्कर यानी कि मजदूर, मजदूर यानी कि काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यानी कि श्रम या लेबर, तो वो लेबर वाले में ही आएगा ना। अगर सिर्फ विमेन होगा, विमेन एंड चिल्ड्रन होगा तो डिपार्टमेंट चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर हो गया, यस मैम। ठीक है। तो क्वेश्चन में ही आपने टारगेट ग्रुप देखना है, टारगेट ग्रुप क्या है? वर्कर है तो लेबर है, विमेन एंड चाइल्ड है तो वो है। अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज की बात हो रही है तो वो अलग आएगा, ठीक है। समझ आया? आगे बढ़ूं? यस मैम, आगे बढ़ो। यस मैम। अगला, अब इसका बताओ 18th का। मैम 17th तक करा सी। दिए थे ना मैम ने, 18th पे थे। अच्छा ठीक है, अब सी कैसे जस्टिफाई करो? पोस्ट ऑपरेशन क्या देते हैं, पोस्ट सर्जरी क्या करते हैं? पोस्ट सर्जरी दैट मीन्स अनकॉन्शियस है पेशेंट। मैम सॉफ्ट नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ आंसर सही है, लिक्विड है, पर जस्टिफाई करो। ऑपरेशन है, पोस्ट सर्जरी है, तो इंसान कॉन्शियस होगा अनकॉन्शियस होगा? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में क्या करते हैं हम? वो लिक्विड डालते हैं मैम, बेन के थ्रू। इंट्रावीनस, बेन में है ना। डालते हैं। अब इंट्रावीनस कैसा होगा? लिक्विड होगा, है ना। सॉलिड या सॉफ्ट या मैकेनिकल या नॉर्मल डाइट तो हम वेन्स में नहीं डाल सकते, तो पहला ही इस वजह से है। दूसरा, हाई फीवर है, तीव्र ज्वर है, हाई फीवर में किसकी डिमांड बढ़ जाती है?
एनर्जी की, किसकी बढ़ जाती है? एनर्जी। हाँ, अब एनर्जी बढ़ गई, दैट मीन्स ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। यस मैम। तो ग्लूकोज चढ़ाएंगे, ग्लूकोज क्या है? मैम लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड है, ठीक है। फिर इसके बाद है जो है सीवियर डायरिया। डायरिया में क्या देते हैं? ओआरएस। क्या देते हैं? ORS। ओआरएस क्या है? मैम लिक्विड। लिक्विड है। फाइबर अवॉइड करना है, सीवियर डायरिया है, आप कहीं से फाइबर नहीं दे सकते, तो फाइबर यानी कि नॉर्मल सॉफ्ट होगी तो भी फाइबर आएगा, मैकेनिकली सॉफ्ट होगी तो भी फाइबर आएगा, नॉर्मल होगी तो भी फाइबर आएगा, तो उनमें फाइबर लेस वाली डाइट कौन सी है? लिक्विड। लिक्विड। ठीक है, तो हर चीज से आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं आंसर्स। ठीक है, क्लियर है? आ यस गया? मैम। ठीक है, अब ये वाला बताओ। मैम नॉन वीट। पेरिशेबल। मैम वीट। वीट है, ठीक है। हाई रिस्क कौन से हैं इसमें से? मैम वीट एंड एग। ठीक है। हाईली पेरिशेबल कौन सा है इसमें से? मैम टमाटो। टमाटो, ठीक है। अगला है, कहाँ गया ये रहा। हाँ जी, ये वाला बताओ। मैम बी 1999। 99 सारे ईयर याद कर लो। 2005 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, 64 में क्या हुआ था? मैम वो बना था ना SOS। हाँ, मैम एसओएस विलेज फर्स्ट वाला। एसओएस विलेज 1999 में। मैम नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर। हाँ, 2014 में। मैम नेशनल पॉलिसी फॉर यूथ। ठीक है। अगला 21। मैम न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्यों? जस्टिफाई। मैम क्योंकि हम ना उसी में जो है स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट डालते हैं जो कि नेचुरल होते हैं। हाँ, तो पहली बात, न्यूट्रास्यूटिकल ही फूड होता है, पदार्थ, सब्सटेंसेस, ठीक है। और या तो फूड जिसमें हम कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं जो कि बेनिफिशियल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंग्रेडिएंट ना यूज करके विशिष्ट पदार्थ की जगह क्या ले देते, वो अवयव, पार्टिकल्स, तो कंपोनेंट्स, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपकी फाइटोकेमिकल की डेफिनेशन क्या होती है? हम्म। वो तो प्लांट से नेचुरली अकर किया जाता है ना। हाँ, तो नेचुरली प्रेजेंट इन प्लांट, जो पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स प्लांट के अंदर मिलते हैं, तो यानी पहली बात, वो फूड या सब्सटेंस अपने आप में नहीं होता, उसके अंदर मिलने वाला एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। आया समझ? यस मैम। ठीक है। मेडिकल फूड में क्या होता है? मैम वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से बनाया जाता है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से क्या किया जाता है? उस दिन मैंने क्लियर की थी डेफिनेशन आपको। मेडिकल फूड क्या होता है? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दिया जाता। और क्यों दिया जाता है, पर्पस क्या है इसका मेडिकल फूड का? मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, क्योर करने के लिए नहीं दिया जा रहा। दो मैम डेफिनेशन जो आई थी स्पेशल आपको। नीडी है उनको देते हैं। किसको दी जाती है? मैम जो स्पेशल नीडी पर्सन है ना जिनका किसी भी चीज से इलाज नहीं कर सकते उनके लिए। हाँ, तो डीएन वो तो ठीक है, पर मेडिकल फूड्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बीमारी है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करना और मैनेज करना, ना कि बीमारी को क्योर करना। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एक पेपर में दोनों डेफिनेशन दी हुई थी कि या तो क्योर करने के लिए डिजीज को, या उसकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए। तो आप किस पे टिक कर आएंगे? मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। हाँ, मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मेडिकल फूड खाने का मतलब ये नहीं कि दवाई खा के आप ठीक हो जाओगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला 22। हम्म। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। यस हाँ, मैम। बताओ, जल्दी बताओ मैम फिर। शायद सी। शायद मैम सी। मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। हाँ, और कोई बच्चा?
मैम बट अच्छे से नहीं पता, लेकिन शायद ये होना चाहिए। सिंपल सी बात मैंने समझाया आपको, डिप्लोमा दैट मीन्स 12th, ठीक है, 10 यस प्लस मैम। 2। अगर यहाँ होता पीजी डिप्लोमा तो क्या आता, ग्रेजुएशन, सी, ठीक है, ओके मैम। क्लियर है। आप यस मैम। ग्रेजुएशन के बिना पोस्ट ग्रेजुएशन ना तो कर सकते हो और ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हो, दोनों चीजें, ठीक है। और आप 10th और 10 प्लस 2 के बाद आप सिर्फ या तो ग्रेजुएशन कर सकते हो या डिप्लोमा कर सकते हो, क्लियर है। सर्टिफिकेट कोर्स आप कभी भी कर सकते हो, मैट्रिक के बाद आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। अगला है, हाँ मैम जी इसका बताओ। आंसर क्या है? किसका? 22 का। ए 10 प्लस 2 12th, डिप्लोमा 12th, पीजी डिप्लोमा ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट मैट्रिक कभी भी बेसिकली, ठीक है। चलूं आगे? यस मैम। अच्छा ये वाला बताओ। बी। यस मैम बी है। बी है, क्या होता है बी? मैम बी। ISO 9000 क्या होता है? मैम इसमें ना क्वालिटी की मैनेजमेंट की जाती है। क्वालिटी अश्योरेंस है पहली चीज, ठीक है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट लिखा है। ISO जो होता है वो क्वालिटी, सॉरी, हाँ, अगर मैं यहाँ पे ISO 22000 होता तो क्या होता, तो क्वालिटी एश्योरेंस होता, ठीक है, समझ आया। यस मैम। एश्योरेंस और मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है? एश्योरेंस यानी गारंटी कि क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, और मैनेजमेंट यानी कि कंट्रोल करना कि क्वालिटी अच्छी हो, क्लियर है ये चीज। ISO यस 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट और ISO 22000 क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। अगला, एक सेकेंड को बच्चा आ रहा है, हाँ जी, अच्छा इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से वो सर्विसेज आती हैं ISO में? बताओ, किसको कवर करता है ISO? जल्दी बताओ, ISO किसको कवर करता है? गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, याद आया। यस मैम। WTO भी किसको करता है? सेम चीज, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? वो व्यापार को करता है और वो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को कर रहा है, क्लियर है। यस मैम। CAC में क्या आता है? फूड कोड, याद रखना, नेशनल वो स्टैंडर्ड फूड बना, कोड प्रोवाइड करता है सीएससी। फूड कोड लिखता है CAC, फूड कोड नाम से पब्लिश होता है, फूड आता है यानी सिर्फ इसमें, नेशनल स्टैंडर्ड बनाने के लिए होता है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल और वो है इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्लो इन चेंज है, ये बाकी के दोनों क्या हैं? फास्ट होते हैं, याद रहेगा। FPO, यस मैम। FPO में क्या आता है? मैम फ्रूट्स और हाँ, फ्रूट्स और क्या, सेब के ऊपर आपको मिलेगा FPO? बताओ, एप्पल के ऊपर FPO मिलेगा? टमाटर पे मिलेगा? नो। फ्रूट एंड प्रोडक्ट यानी उसको प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं सिर्फ उस पे होगा FPO, कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे FPO नहीं मिलता।
मैम जो प्रोसेस करके आता है उस पे मिलता है। हाँ, जैसे कि अगर आप सेब का जैम बनाओगे, टमाटर की केचप बनाओगे, सूप बनाओगे, उस पे जरूर मिलेगा। पर अगर आप कच्चा फ्रूट और ये सब कर रहे हो, उस पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगला 24th। मैम 15 से 29 ये। ठीक है, 15 से 29। नेक्स्ट 25। मैम बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन नहीं है। मैंने तो है एग्जाम है सेलेनियम। विटामिन। मैम विटामिन ई आना चाहिए। अच्छा, विटामिन ए आना चाहिए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट है। पहला बीटा कैरोटीन, मैम बीटा कैरोटीन दूसरा है। विटामिन ई और तीसरा सेलेनियम। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, याद रखेंगे। बीटा कैरोटीन एक बार बता दो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जब आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं वो लोग, प्रोडक्ट को खराब कर देते हैं, उसमें डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट डालने से ऑक्सीजन जो है उसकी अनअवेलेबिलिटी हो जाती है और ये प्रोडक्ट को ऑक्सीजनेशन रोक देते हैं, यानी इसमें से स्मेल आनी, खराब होने बंद हो जाता है। ये होता है। अब आप अगर अपनी बॉडी में अभी आपकी क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, तो आपकी बॉडी में भी कई टॉक्सिन्स बनते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हो तो उससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने बंद हो जाते हैं। समझ आई बात? अब बीटा कैरोटीन क्या है? आपका जो विटामिन ए होता है उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है बीटा कैरोटीन और दूसरा होता है रेटिनॉल। बीटा कैरोटीन आपका विटामिन ए का प्लांट सोर्स है और रेटिनॉल विटामिन ए का एनिमल सोर्स है। आया समझ? क्वेश्चन में आया था विटामिन ए के सोर्स बताइए, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है बीटा कैरोटीन के सोर्स बताइए, और फिर क्वेश्चन आ सकता है रेटिनॉल के सोर्स बताइए। ठीक है, तो है सारे ही विटामिन ए, पर अगर प्लांट सोर्स दिए हैं उसमें, जैसे कि आपको क्या दिया हुआ था, गाजर थी, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो वो क्या देगा, बीटा कैरोटीन। पर अगर रेटिनॉल है, रेटिनॉल यानी एनिमल सोर्स है, तो उसमें आएगा मिल्क एंड एग। ठीक है, याद रहेगा। यस मैम। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई आपको मिलता है नट्स एंड फिश में, फिश ऑयल में। ठीक है, फिश ऑयल में, नट्स एंड फिश ऑयल। नट्स यानी कि आपका अखरोट, बादाम, ये सब हो गया, और जो आपका क्या बोलते हैं, फिश ऑयल हो गया, उसमें भी विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट है सेलेनियम। सेलेनियम मिलता है आपको फिश में, जो फिश आप रॉ मतलब कुक्ड फिश या जैसे भी फिश खा रहे हो, प्रॉपर फिश, ऑयल नहीं है सिर्फ उसका, उसमें सेलेनियम मिलता है। ठीक है, तीनों एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो आपको किसी में भी अगर आपको आता है कि कौन सा है, तो ये तीनों आपके हैं। सोर्सेज अलग अलग है, विटामिन ई का नट सोर्स है और फिश है, सेलेनियम भी का फिश है, और बीटा कैरोटीन के दोनों है, प्लांट और एनिमल है दोनों के। सॉरी, बीटा कैरोटीन का प्लांट सोर्स है बस, रेटिनॉल है उसका एनिमल सोर्स होगा बस, और अगर कॉमन टर्म दिए विटामिन ए, तो उसमें दोनों चीजें आएंगी। याद रहेगी चीज? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो इसमें से आप एक और चीज, ट्रांस फैटी एसिड क्या होते हैं? ट्रांस फैटी एसिड आपको किस में मिलते हैं? टीएफए जो होते हैं। पहली चीज, जब आप तेल को बार बार गर्म करते हो, तो आपको पता है, एक तो जिसने बायो पढ़ी होगी तो आपको पता, सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, एक सिस फॉर्मेशन होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हर उसकी, हर केमिकल की पढ़ी है। सिस और ट्रांस कन्फिगरेशन, एक सिस होती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बॉन्ड होते हैं। यस मैम। ठीक है, तो वही आपका, जब आपका क्या करते हैं, इन्वर्जन हो जाती है, जब आपके क्या होते हैं, बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसको, जब आपका फैटी एसिड है, जब वो उल्टी फॉर्म में हो गया, मिरर इमेज आ गई उसकी, तो वो ट्रांस हो गया। और हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ होती है वो सिस में होती है। ये इंसान जो होते हैं, एनिमल होते हैं, सब सिस होता है, ट्रांस नहीं होता। ट्रांस को हम पचा नहीं सकते। पर जब आप क्या करते हो, बार बार एक तेल को गर्म करते रहते हो, या आप कई कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, हाइड्रोजनेशन करी, तो उसने आपने तेल से आपने घी बनाया या बटर बनाया,
तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, सॉलिडिफाई कर रहे हो उसको, फॉर्म चेंज कर रहे हो, तो वो जब आपने सिंथेटिकली बनाई तो उसकी फॉर्म सिस नहीं बनती, ट्रांस बनती है। तो वो ट्रांस फैटी एसिड बन जाते हैं। जो फैटी एसिड नॉर्मली सिस में होते हैं, वो जब आप बनाते हो या बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हो तो वो उसकी कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी नहीं पचा सकती। तो यही जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये बचाते हैं ट्रांस फैटी एसिड को बनाने में। क्लियर है? नेक्स्ट। मैम ओरिगेमी। हाँ, ओरिगेमी। ओरिगेमी क्या होती है? मैम ये होता क्या है ओरिगामी? पेपर क्राफ्ट। ठीक है, तो ऊपर कागज की बतख और ये सब बनाते हो ना जो, वो यस। ओरिगेमी होती है। अच्छा, यार आप टिश्यू पेपर से कुछ बनाते हो, वो सब आता है। अच्छा, कृषि फार्मिंग की जो है वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। यस फिशिंग है। हैंडीक्राफ्ट में यस आपका मैम। कसीदाकारी जो आया था आपके पेपर में, वो भी क्या है, वो एक हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, कसीदाकारी क्या होती है? मैम हाँ जी। मैम वो एंटीऑक्सीडेंट वाला क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए दोबारा। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब कि ऑक्सीजनेशन करनी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे आप? ऑक्सीजनेशन से क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट हो रही है किसी चीज में, न्यू बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, पुराने टूटेंगे, होगी ना, यस हाइड्रोजन। मैम। ठीक है, तो वो ऑक्सीजनेशन होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या मदद करता है कि कोई नया ऐसा कुछ पार्टिकल, अनहेल्दी टॉक्सिन ना बने, तो एंटीऑक्सीडेंट उसको रोकते हैं। ठीक है, अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स के 3 टाइप दिए हैं इसमें, बीटा कैरोटीन भी है, विटामिन ई भी है और सेलेनियम भी है। ठीक है, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए भी बोलते हैं। विटामिन ए जो है बेसिकली 2 फॉर्म में होता है। एक होता है बीटा कैरोटीन जो प्लांट सोर्स होता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। पर जो आपका एनिमल सोर्स है, वो रेटिनॉल जो है जिसे बोलते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, वो रेटिनॉल एनिमल है, वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। जो प्लांट है सोर्स है एनिमल वाला विटामिन ए का, वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आप ओवरऑल विटामिन ए लिखा मिलेगा तो आप एंटीऑक्सीडेंट में वो नहीं गलत होगा। क्लिक करोगे। आप तभी करोगे जब आपको स्पेसिफिकली बोला गया है बीटा कैरोटीन। ठीक है, यस मैम। डन। आप समझ आ गया? टीएफए का मैं बता रही थी कि ट्रांस वाला जो चीज़ होती है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, या उसमें वो नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते, या आपको क्या कहते हैं, मेटाबोलाइज नहीं हो पाता हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्म। जो कि कब बनता है, जब हम कोई भी अननेचुरल चीज़ करते हैं, या कोई केमिकल की प्रेजेंस में हम कोई चीज़ नहीं सिंथेसाइज कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हो, बहुत ओवर हीट कर रहे हो, बार बार तेल को करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा काला काला सॉलिड सा नहीं हो जाता, थिक सी कंसिस्टेंसी आती है, वो यही सिग्निफाई यस करता है कि मैम। उसमें ट्रांस फैटी एसिड बन गए हैं, कि अब ये खाने लायक नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं बता रही थी कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हैंडीक्राफ्ट जो होता है, हैंडीक्राफ्ट में आपका कशीदाकारी भी आएगा, और वो टाइल मेकिंग वाला क्वेश्चन आया था ना, डिस्कस किया था हमने, टाइल मेकिंग इसमें है, ट्रेडिशनल में है या नहीं है, तो वो भी टाइल मेकिंग यानी कि आपका हैंडीक्राफ्ट में ही आएगा, कि आप क्या कर रहे हो, जो इमारतें वगैरह बनती थी पहले की हिस्टोरिकल, तो उसमें भी जो उसके ऊपर काम किया जाता है, नक्काशी वगैरह, वो सब भी इसमें हैंडीक्राफ्ट में ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। 27th बताओ आंसर क्या आएगा? अंकारा। हाँ, फुल फॉर्म क्या होती है सीआरए की? चिल्ड्रन एडॉप्शन। सेंट्रल, सेंट्रल चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, याद रखने हैं। फुल फॉर्म तो आपको सारी याद हो गई, तो आपको कोई आंसर देने में दिक्कत नहीं आएगी। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सीएसी। मैम कॉडेक्स एलिमेंटेरियन एलिमेंटेरियस कमीशन, कमीशन। एमडीएम। मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम। एसओएस चिल्ड्रंस विलेज तो पता ही है आपको किसके लिए होता है। मैम हम्म क्या ऐसा है, बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते या फिर जो वो छोड़ देते हैं। उनके लिए होता है। हम्म ठीक है,
परित्याग तो बच्चे वही जिसमें बच्चे 14 से 15 बच्चों को एक मदर होती है, 14 से 15 बच्चों को संभालती है। 10 से 15, 14 से 15, 10 से 15, ठीक है। और उससे बड़े होने के बाद फिर उनको छोड़ देते हैं फिर। छोड़ नहीं देते हैं, मतलब वो तब तक करते हैं जब तक वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते और अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, पर वो मोस्टली इसी एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं। तो वो जो फैमिली बनती है वो लॉन्ग टर्म बनती है, ऐसे नहीं कि वो फैमिली चेंज होती रहेगी उनकी, ठीक है। पर वो ये उनको बस वो फैसिलिटी वो घर वाली नहीं मिलेगी, पर वो फैमिली तो उनकी वैसी ही रहेगी, ठीक है। यस मैम। चलो नेक्स्ट आपका आई गेस हो गया ये मैम सी। वाला। इसमें क्या आएगा, आपके बहन ने स्नातक पढ़ाई के बाद नर्सरी टीचिंग की है, निम्न में से कौन सा करियर विकल्प उपलब्ध नहीं सी। होगा, ठीक है। मैम सी। सी आएगा। यस मैम, सी होगा। नर्सरी टीचिंग की है तो बी तो होगा, ए भी होगा और डी भी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते क्योंकि उसके लिए उन्हें पीएचडी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। याद रखना कौन सा क्वेश्चन करा, 28 करा लास्ट। कल टाइम पे ज्वाइन कर लें सब बच्चे, ठीक है। चलो ओके, मैं एक बार अटेंडेंस मार्क 28 का आंसर बता दो। 28 कहाँ गया, मैम सी होगा। सी है ना, सी है। असिस्टेंट ओके मैम। प्रोफेसर इन कॉलेज, स्पेसिफाई भी नहीं किया, पहले तो फील्ड नहीं स्पेसिफाई की हुई। दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नर्सरी टीचर, आपके नर्सरी टीचिंग कोर्स करा है ना उसने, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको टीचिंग करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करनी पड़ती है, ठीक है। ओके मैम। मैम अटेंडेंस कहाँ भेजनी है? ग्रुप पे स्क्रीनशॉट के साथ, ओके मैम। जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं कॉल बंद कर रही हूँ। मैम ले लिया। ले ली, चलो ओके।